इंदौर में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों का 4 दिन चला धरना प्रदर्शन। जी हां, ये धरना प्रदर्शन रविवार सुबह 5 बजे समाप्त हो गया। रात 3 बजे इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने छात्रों से चर्चा की। करीब 2.5 घंटे की चर्चा के बाद कलेक्टर ने छात्रों को आंदोलन खत्म करने के लिए राजी कर लिया। दोपहर में छात्रों का प्रतिनिधि मंडल सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भी मिला। छात्रों की मांगों पर सहमति बन गई है। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे लोक सेवा आयोग के छात्रों का प्रदर्शन समाप्त हो गया। करीब 79 घंटे के बाद छात्रों ने ये प्रदर्शन खत्म कर दिया। शनिवार के दिन क्या हुआ, आपको विस्तार से बताते हैं। शाम को धरना दे रहे छात्रों के साथ आमरण अनशन पर बैठे 2 छात्रों में से एक छात्र अरविंद सिंह भदौरिया की तबीयत काफी बिगड़ गई। छात्र बेहोश हो गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह छात्रों से मिलने पहुंचे। इस दौरान सिंघार ने छात्रों का हौसला बढ़ाया और मौके पर एडीएम को सीएम से चर्चा करने और छात्रों के लिए डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। देखिए, इनकी मांग वाजिब है। पिछले जिस प्रकार से 4-5 दिन से आप लोग धरने पे बैठे, कुछ इनके सदस्य अनशन पे बैठे, वो मैं समझता हूँ कि सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इन लोगों से बात करना चाहिए। ये अधिकार की बात करें, क्या परेशानी है इनको किताब कॉपी दिखाने में? 2019 के पहले थी, क्यों नहीं दिखाना चाहते? बताए सरकार। मैं समझता हूं कि इनको जब मार्क्स की बात है, इंटरव्यू में अगर रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं तो वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या परेशानी है? अगर आप गलत जो प्रश्नों की बात कर रहे हैं कि उसमें डिलीट कर देते तो प्रश्न गलत क्यों देते? इस पे पारदर्शिता होना चाहिए। किस बच्चे को, छात्र को कितने मार्क्स मिले उसको मालूम होना चाहिए। और जिस प्रकार से इंटरव्यू में गड़बड़ियां हो रही है एपीपीएससी के अंदर, इसे तत्काल माननीय मुख्यमंत्री बंद करे। नहीं तो हमको अगले सत्र के अंदर हम पूरे ये कहना चाहेंगे, स्थगन लाएंगे, सदन नहीं चलने देंगे। छात्रों की बात पे मैं ये कहना चाहता हूँ, चुनौती देना चाहता हूँ। देखिए, ध्यान आकर्षण लगाया था, चूंकि सत्र 5 दिन का था, अब उसमें चर्चा में नहीं आया, अलग बात है। लेकिन इस बात को वापस दोहराएंगे अगर इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। अगर मांग पूरी हो जाएगी तो हम इनका स्वागत करेंगे और आपसे भी कहेंगे इन सब के आप सहयोग करें। मीडिया, मैंने अभी तत्काल यहाँ पे एडीएम रोशन जी को भी कहा है कि तत्काल इनके लिए एम्बुलेंस की, डॉक्टर की व्यवस्था कराए। और कल से अगर कोई कैजुअलिटी होती है, सरकार जवाब दे रहेगा। सरकार के कारण यहाँ पे अगर किसी की स्थिति खराब होती है, सरकार उसकी जवाबदार रहेगी इन छात्रों की। वहीं रात करीब 3 बजे कलेक्टर आशीष सिंह प्रशासनिक अफसरों के साथ सीएम मोहन का संदेशा लेकर धरना स्थल पर पहुंचे। 2.5 घंटे की चर्चा के बाद कलेक्टर ने छात्रों को धरना खत्म करने के लिए राजी कर दिया। कलेक्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 मांगों पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव सहमत हुए हैं। 87% के सारे रिजल्ट दिखाए जाएंगे। मेंस परीक्षा की कॉपी भी दिखाई जाएगी। प्री के पेपर में गलतियां नहीं होंगी। हालांकि कुछ मांगे फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन हैं, जिन पर आयोग बैठक करेगा। बाकी मांगों पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। देखिए, लगातार जो छात्रों के द्वारा मांगे करी जा रही थी, उनके संबंध में विगत 3-4 दिनों से लगातार हमारे शासन के प्रतिनिधि, चाहे वो एडीएम हो, चाहे पीएससी के अधिकारीगण हो, लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे। और जो जायज़ मांगे थी उन पर कोई अंतर विरोध भी नहीं था। जो 2-3 ऐसी मांगे थीं जिनके संबंध में जो मुद्दे हैं वो माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में लंबित हैं, इसीलिए उन पर कोई निर्णय नहीं हो सकता था। जो 2-3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जिसमें कि सीटों की संख्या की बात थी, तो उसमें चूंकि शासन पहले से ही कटिबद्ध है कि अधिक से अधिक संख्या में रिक्तियाँ निकाली जाएं, भर्तियां करी जाएं, तो इस संदर्भ में कोई किसी भी तरीके का अंतर्विरोध नहीं था। इसके साथ साथ एक जो जो कॉपीज़ और मार्क्स को दिखाने वाला विषय था, उसको पीएससी के बोर्ड में रखने की बात कल सेक्रेटरी जो पीएससी थे उनके द्वारा भी करी गई थी। और एक उनकी मांग सुधारों के संबंध में थी, इस संबंध में भी शासन विचार करेगा। सारी बातों को लेके आज जो बातचीत हुई थी, उसके बाद उनके द्वारा वो प्रदर्शन जो है ख़त्म किया गया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है और निश्चित रूप से शासन की जो नीति है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है कि अधिक से अधिक संख्या में रिक्तियाँ भी निकाली जाएँ, और इसके साथ साथ छात्रों के हित में और लोक सेवा आयोग के सुधारों के लिए जो भी चीज़ करी जानी होगी वो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निश्चित रूप से निर्देशित करी जाए। इसके बाद पुलिस बल ने छात्रों को मुख्यालय से हटने के निर्देश दिए। इस आश्वासन के मिलने के बाद छात्र संतुष्ट हो गए।
जिसके बाद छात्रों ने प्रदर्शन स्थल को खाली कर दिया। छात्रों का ये प्रदर्शन करीब 79 घंटे तक चला। प्रदर्शन में प्रदेश भर के करीब 2000 से अधिक छात्र शामिल हुए थे। कुल मिलाकर धरने पर बैठे छात्रों को जिस तरह से विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा था और माहौल गर्मा रहा था, उसे देखते हुए सरकार ने छात्रों की मांगे मान ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।